हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा। एंड डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। उसी में आपका एक और टाइप आता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब आप जाने कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, कह रहा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब but it does not show tens person number. In this way it is not the main verb in the sentence. यानी कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ना तो टेंस को शो करते हैं, ना तो पर्सन को, ना ही किसी नंबर जेंडर को। तो कह रहे हैं कि इसी वजह से, इन दिस वे यानी इसी वजह से, इट नॉट वर्क एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस, यानी कि इसी वजह से यह किसी वाक्य में, मुख्य वाक्य में क्रिया का काम नहीं करता है। अब देखिए, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो तीन तरह की होती है। एक होता है इन्फिनेटिव, दूसरा होता है gerund और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। जो इन्फिनेटिव होता है जनरली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले जब हम टू लगा देते हैं तो आपकी वर्ब इन्फिनेटिव बन जाती है, ठीक है। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है पार्टिसिपल। लेकिन पार्टिसिपल जो होता है वो या तो नाउन क्रिया का काम करेगा या फिर एडजेक्टिव का। नेक्स्ट आपका होता है कि जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो आपका gerund बन जाता है। लेकिन जो gerund होता है वो नाउन का काम करता है, यानी कि जो क्रिया होगी अगर वाक्य के पहले लगी और उसमें किसी मोरल एबिलिटी या किसी बात की क्रिया, यानी उस जो आपका क्रिया होगा एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो वहां पर जो gerund होता है उसको नाउन के रूप में गिना जाता है, ठीक है। अभी आप बात करेंगे इन्फिनेटिव की। कह रहा है कि बाई एडिंग, यानी कि जो इन्फिनेटिव पहला है, कह रहा है कि बाई एडिंग टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के प्रथम रूप से पहले जब हम टू लगा देते हैं तो वर्ब हमारी इन्फिनेटिव हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि ही लाइक टू प्ले, यू लाइक टू सिंग, ही लाइक टू इट, यानी कि टू प्ले, टू सिंग, टू इट, ये आपके क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आपके ऐड हो गए हैं, ठीक। अब नोट में आप लोग ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ इन्फिनेटिव जो टू होता है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे पहला होता है, कह रहे हैं कि इन सम कंडीशन वी कैन नॉट यूज इन्फिनेटिव टू, यानी कुछ परिस्थितियों में हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वो होता क्या है, अब पहला देखिए, कह रहा है कि आफ्टर एनी ऑक्सिलरी, ठीक है, किसी भी सहायक क्रिया के बाद, चाहे वो आपका शैल, शुड, विल, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट हो सकता है, देयर इज नो यूज ऑफ टू बिफोर वर्ब, यानी कि किसी भी सहायक क्रिया के पहले, क्रिया के बाद हम लोग ऑक्सिलरी के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल कह रहे हैं कि एग्जांपल आपका क्या हो गया, कह रहे हैं कि आई शुड गो, यानी कि शुड आप देख रहे हो कि आपकी क्या है, ऑक्सिलरी है और इसके साथ लगे गो। तो हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी ऑक्सिलरी के बाद में हम लोग टू नहीं लगाएंगे, चाहे वर्ब होगा या ना। ही कैन गो, शी मे कम, ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट। नेक्स्ट आता हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, आफ्टर इट, यानी कि इन वर्ड के बाद भी आप क्या करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि हैड बेटर टू प्ले, फिर है हैड रेदर प्ले देन वर्क, वुड रेदर डाई। नेक्स्ट आपका है कि डेयर और नीड का जब प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूप में होगा तो इसके बाद भी हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही नीड नॉट कम हियर, शी डेयर नॉट अपोज मी, डेयर यू से दिस। नेक्स्ट आप देखिए एक चीज, कह रहे हैं कि डेयर और जो नीड होता है यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो डेयर और नीड होता है वो एक वचनकर्ता के साथ भी बहुवचन रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने आगे वीडियो में हम लोग इसी तरह से इन्फिनिटी के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। टिल देन, थैंक यू।